कनाडा के जोकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगा था कि वो भारत के खिलाफ हर बार की तरह इस बार भी कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और अपने देश में खिसक रही अपनी प्रधानमंत्री के कुर्सी को बचा लेंगे। लेकिन इस बार ट्रूडो की चाल उल्टा पड़ गई है। भारत कनाडा के रिश्ते अब पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। खालिस्तान प्रेम में जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा सामने आ गया है। सियासत चमकाने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा भारत के रिश्ते की लंका लगा दी है। भारत पर झूठे आरोप लगाकर जीत का ख्वाब पालने वाले जस्टिन ट्रूडो की जब दाल नहीं गली तो वह ब्रिटेन की शरण में जाकर लेट गए। अब भारत जस्टिन ट्रूडो को उसकी औकात दिखाने के लिए क्या क्या रणनीति बना सकता है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके के 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिक संजय कुमार वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी संदिग्ध बताया है। कनाडा की इस भड़काऊ हरकत का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने पहले तो भारत में तैनात कनाडा के प्रभारी राजदूत को तलब करने सख्त नाराजगी जताई। वहीं इसके बाद अपने इन राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने का ऐलान किया। जस्टिन ट्रूडो की ओर भारत को लेकर की गई बयानबाजी के चलते दोनों देशों के संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। इसी के चलते भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही भारत ने भी कनाडा में मौजूद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इस बीच कनाडाई पीएम ने ट्रूडो ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत आरोप लगाए। भारत ने जब जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार के झूठ के पुलिंदों का पर्दाफाश कर दिया तो वह दुनिया के सामने छाती पीटने लगे हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड पर भारत और कनाडा के बीच संबंध खटास में है। भारत ने जब कनाडा के आरोपों का जवाब दिया और जस्टिन ट्रूडो की पोल खोली तो कनाडाई प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ गई। उन्होंने तुरंत ब्रिटेन में फोन घुमा दिया और भारत के खिलाफ अन्य देशों को लामबंद करने में जुट गए। जस्टिन ट्रूडो की बौखलाहट उस वक्त सामने आई जब निज्जर हत्याकांड में भारत ने आरोपों को खारिज किया और सख्ती दिखाई। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहर उगला। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर को फोन लगा दिया। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। कनाडाई प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर से बात की। इसमें जस्टिन ट्रूडो ने अपने आरोपों से ब्रिटिश पीएम को अवगत कराया। साथ ही ब्रिटिश पीएम के सामने अपने आरोप को दोहराया कि भारत सरकार से जुड़े एजेंट्स कनाडा के नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी इस हरकत से साबित कर दिया कि वह भारत के साथ रिश्ते जरा भी परवाह नहीं करते। उनके लिए खालिस्तान प्रेम और सियासत ही सबसे ऊपर है। भारत और कनाडा यानी 2 देशों के बीच के मामले में तीसरे देश का दखल कराकर जस्टिन ट्रूडो केवल सहानुभूति और चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। उनके पास भारत के खिलाफ सबूत तो है नहीं, ऊपर से वह केवल प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हैं। भारत बार बार निज्जर हत्याकांड में कनाडा के आरोपों पर सबूत मांगता रहा है, मगर अब तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने सबूत नहीं दिया। कनाडा में अगले साल चुनाव है और जस्टिन ट्रूडो कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का वोट पाने के लिए यह सब कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति आक्रामकता कनाडा के प्रधानमंत्री की घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष के साथ मेल खाती है। इसे अगले वर्ष के संघीय चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिख समुदाय को लुभाने के लिए उनकी आवश्यकता को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग, संकटग्रस्त हेल्थ सर्विस सिस्टम और बढ़ती अपराध दर पर शिकायतों के बीच इप्सोस सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल 26% लोग ट्रूडो को सर्वश्रेष्ठ पीएम उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। यह विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे से 19% अंक कम है। ट्रूडो के पार्टी सहयोगियों ने उनसे पद छोड़ने की मांग की है, क्योंकि कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लिबरल्स को ब्रिटेन में कंजर्वेटिव्स की तरह ही दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। संसद में 2 अविश्वास प्रस्तावों से बचने के बाद ट्रूडो पद पर बने हुए हैं। कनाडा में 7 लाख से अधिक सिख हैं, जो चौथा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जिसमें एक वर्ग खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है।
भारत हमेशा से ही खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों पर ट्रूडो की नीति को लेकर संशय में रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के उच्चायोग में व्यवसायी जसपाल अटवाल को रात्रिभोज के लिए निमंत्रण दिए जाने पर विवाद के बीच देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के छठे दिन उनसे मुलाकात की थी। अटवाल को 1986 में वैंकूवर द्वीप में पंजाब के एक मंत्री की हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया। निमंत्रण वापस लेने के बाद भी ट्रूडो ने खुद को विवाद से दूर रखने की कोशिश की। हालांकि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि ट्रूडो सरकार ने भारतीय वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इनमें से कुछ में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय ध्वज को जलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ पर ओंटारियो और टोरंटो में जुलूसों में 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या को दर्शाती झांकियां देखी गईं। कनाडा सरकार ने खालिस्तान पर जनमत संग्रह को रोकने से इनकार कर दिया, जिसका समर्थन सिख फॉर जस्टिस ने किया था। कुछ लोगों का यह कहना है कि कनाडा के लोग ट्रूडो के इस फैसले से बेहद निराश हैं। कनाडा के अधिकांश लोग इस सरकार से थक चुके हैं। वे संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते, मीडिया को विश्वसनीय नहीं मानते और जस्टिन ट्रूडो को भी विश्वसनीय नहीं मानते। बहुत से कनाडाई इस पर सिर झुकाएंगे और शायद भारत के पक्ष में भी खड़े हो जाएंगे। वैसे अब लगता है कि भारत कनाडा संबंधों की स्थिति भारतीय सरकार द्वारा तब तक स्थगित रखी जाएगी जब तक कनाडा में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता। यदि चुनाव होते हैं तो नई सरकार भारत के साथ संबंधों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाएगी। इस चुनाव में ट्रूडो की सत्ता जाना लगभग तय है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत ने जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सही हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जय श्री राम।